बिहार में एलजेपी ने नीतीश कुमार के साथ साथ अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। एलजेपी ने पहली बार तेजस्वी पर खुलकर निशाना साधा। एक विज्ञप्ति जारी कर एलजेपी ने नया नारा भी दे दिया है। एलजेपी ने नया नारा देते हुए कहा है कि नीतीश कुआं तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा सरकार बनाई। तो भोजपुरी में एलजेपी ने यह नया नारा दिया है और इससे साफ संदेश दिया है। एक बार फिर अपनी फिरकी में फंसाने की कोशिश एलजेपी या चिराग पासवान जाहिर तौर पर कर रहे हैं और यही बात रास्त नहीं आ रही नीतीश कुमार और जेडीयू को। इसलिए जेडीयू ने भी साफ साफ ये कह दिया है। आज ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनका बयान सामने आया, कार्यकारी अध्यक्ष का बयान कि एनडीए में रहना हमें मंजूर नहीं एलजेपी का। तो एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी उधर सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर करारा वार किया। चिराग पासवान ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर एक एक कर जमकर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही चिराग ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले 5 साल में किया क्या है, चुनाव में नीतीश कुमार ये भी बताएं। अगला लक्ष्य बन गया भैया 2024 प्रधानमंत्री बनने के फिर से ये सपने देखने मौजूदा मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिए, क्योंकि बिहार में अब इनको पता है कि अब इनका कोई वर्चस्व रहा नहीं, बिहार में इनका समर्थन रहा नहीं। जिस तरीके से बिहार की जनता इनको लेकर आक्रोशित है और अब ये कलाई खुलती जाएगी। अभी तो जांच की सिर्फ शुरुआत हुई और मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार और विशेषता 2 बिल्लियों की लड़ाई में। सौरभ, मैं आपके पास आ रही हूं। बिल्ली जो है वो मलाई मार जाती है। ये एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी, ये लग रहा है वही स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है क्या बिहार में? जी बिल्कुल, लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर वह असलियत क्या है। यानी साफ तौर पर जो दिखाई दे रहा है वह असलियत है कि इसके पीछे का भी कोई खेल है। जिस तरीके से लोजपा और चिराग पासवान बार बार बिहार की जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि 10 तारीख के बाद यानी 10 नवंबर के बाद बिहार में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। तो लोगों में एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि आखिर यह सरकार बनेगी कैसे, क्योंकि जो उन्हें गठबंधन सामने दिखाई दे रहा है वह नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार, बीजेपी का गठबंधन है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान लोगों में एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी कई बार साफ कर चुकी है कि बिहार में हमारा जो गठबंधन है वह नीतीश कुमार के साथ है और किसी के साथ मेरा कोई भी गठबंधन नहीं है। और बीजेपी ने यह भी कहा है कि अगर सीटें कम भी आती है तो भी मेरे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार भी ही होंगे। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान बार-बार लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे। लोगों के चिराग बीच पासवान में ऐसा नहीं लगता बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता चुनाव बाद कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं तो चिराग का क्या होगा? अशोक चौधरी अभी कह रहे थे, जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कि हमें मंजूरी नहीं कि एनडीए में रहे। ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है चिराग पासवान की अपनी राजनीति, एलजेपी के लिए, भविष्य के लिए? जी बिल्कुल। अगर लेकिन एलजेपी की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर 2015 की बात करें तो एलजेपी ने मात्र 2 सीटें जीती थी। तो खोने के लिए चिराग पासवान के पास कुछ भी नहीं है, मात्र 2 सीटें हैं जिसको वह खो सकते हैं। लेकिन अगर अकेले चुनाव में एलजेपी गई है, अगर 145 सीटों पर उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, तो अगर 2-4 सीटें भी आ जाती है तो निश्चित रूप से उनको फायदा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, आगे की राजनीति चिराग पासवान कैसे करेंगे। तो निश्चित रूप से जो पहचान चिराग पासवान को मिल रही है, अगर वो गठबंधन के साथ रही है बिहार में, ये चिराग पासवान के, रामविलास पासवान के बाद राजनीतिक भविष्य का सवाल भी खड़ा होता है यहां से। जी बिल्कुल, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर चिराग पासवान गठबंधन के साथ होते तो निश्चित रूप से उनकी संख्या बढ़ जाती, यानी उनके विधायकों की संख्या बढ़ जाती। लेकिन उनका जो कद है वह ना ही बीजेपी के साथ उनका कद बढ़ता और ना ही जदयू के साथ उनका कद बढ़ता। इसीलिए उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला लिया कि अकेले जो भी होगा देखा जाएगा, चाहे सीटें आए या ना आए। लेकिन कम से कम बिहार में अगर आगे की राजनीति अगर करनी है, अगर 2025 की राजनीति करना है, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर एक चेहरा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, हालांकि भ्रम
ये कहा जाता है भ्रम कभी किसी को फायदा नहीं दिलाता। अब चिराग पासवान के केस में क्या साबित होगा ये तो देखना होगा, लेकिन सौरभ आप मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।